नमस्कार दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों को प्रभावित करने वाली एक ऑटो इम्यून बीमारी है। और इसमें जोड़ों में सूजन होती है और साथ ही जोड़ों पर लालिमा, जलन और दर्द की समस्या देखी जाती है। ये बीमारी शरीर के जोड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और अभी तक इस समस्या का पूरा निदान संभव नहीं हो पाया है, और जिस कारण से व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता काफ़ी खराब हो जाती है। किंतु कुछ दवाओं, आहार और दिनचर्या में बदलाव करके इनके लक्षणों को काफ़ी समय तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ऐसे ही कुछ आहार और डाइट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी में खाने पीने का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो बात की जाए कि किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, सबसे पहला है हल्दी। दोस्तों हल्दी जो है वो दवाओं के रूप में उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, और कई शोधों से ये पता चला है कि हल्दी का उपयोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण जैसे कि जोड़ों में सूजन और दर्द को कम करता है। और इसका प्रयोग आप दूध, चाय, अचार, चटनी और सब्जी के साथ में भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फैटी फिश की, तो रवास यानी कि इंडियन सैल्मन, बंगड़ा यानी कि इंडियन मैकरल, सुरमई और अन्य ठंडे पानी की मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर में सूजन को कम करता है। हमारे शरीर को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की संतुलित मात्रा लेने की आवश्यकता होती है। कई रिसर्च में पता चला है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की ज़्यादा मात्रा लेने पर सूजन के आसार बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में इसे नियंत्रित करने के लिए मीट प्रोडक्ट्स, कुछ प्रकार के तेल, फ्राई किया हुआ भोजन, प्रोसेस्ड फूड का उपभोग कम से कम करें। इस दौरान ओमेगा 3 का उपभोग बढ़ा दें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए साबुत अनाज की, तो बाजरा, ओट्स, साबुत गेहूं, ब्राउन राइस, क्विनोआ वगैरह शरीर में सी रिएक्टिव प्रोटीन के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, जो कि दिल की बीमारी को दूर रखते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित व्यक्तियों में दिल की बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। रिफाइंड अनाज की तुलना में साबुत अनाज में रेशे और पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रिफाइंड अनाज में चीनी, ट्रांस फैट और सोडियम की मात्रा ज़्यादा, जबकि विटामिन, मिनरल और फाइबर की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है, जो कि शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती। किसी भी पैकेट वाली चीज़ को खरीदने से पहले न्यूट्रिशन लेबल को अवश्य पढ़ें और साबुत अनाज या होल ग्रेन लिखा होने के बाद ही खरीदें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए फलियां यानी कि लेग्यूम्स की, तो दालें और फलियां प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, जो कि मांसपेशियों के स्वास्थ्य तथा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दौरान हुए मांसपेशियों के क्षय को ठीक करने में सहायक होते हैं। ये खाद्य समूह वसा से मुक्त होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि दिल और इम्यूनिटी को भी सुधारने में सहायक होते हैं। और इस खाद्य समूह में से आप अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, राजमा, लोबिया को अपने रोज के आहार में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सूखे मेवे और बीज की, तो मेवे और बीज मोनो अनसैचुरेटेड फैट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, और साथ ही साथ इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जोड़ों में सूजन को कम करने के साथ साथ इनके पोषक तत्व दिल के लिए भी गुणकारी माने जाते हैं। इनमें बादाम, चिलगोजा, पिस्ता, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज का उपयोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित व्यक्तियों को अवश्य करना चाहिए। चूँकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के अच्छे स्रोत हैं, वसा की वजह से इसमें ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा होती है, और इसीलिए इनका बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए जैतून के तेल की, तो जैतून का तेल मोनो अनसैचुरेटेड फैट का अच्छा स्रोत है। इसमें ओलियोकेंथल नाम का तत्व पाया जाता है, जो कि सूजन को कम करता है और दर्द को कम करने में आइबुप्रोफेन की तरह कार्य करता है। लेकिन इसे सामान्य तेल की तरह ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अधिक प्रयोग से वजन में वृद्धि हो सकती है, और इसीलिए इसे अन्य तेलों के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए प्रोबायोटिक फूड की, तो एक शोध के अनुसार रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों में पेट संबंधी समस्याओं के भी लक्षण देखने को मिलते हैं, और ऐसे में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अपने भोजन में इन खाद्य पदार्थों को बढ़ाने के लिए आप खमीर युक्त भोजन जैसे कि इडली, डोसा, दही और छाछ, और रेशे युक्त भोजन जैसे कि साबुत अनाज, पत्तेदार सब्जियां और फल वगैरह का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कोड लिवर ऑयल की, तो एक स्टडी के अनुसार ये देखा गया है कि कोड लिवर ऑयल के उपयोग से जोड़ों में दर्द, जोड़ों में अकड़न और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। और एक स्टडी के अनुसार 43 लोगों ने 3 महीने तक लगातार कोड लिवर ऑयल का प्रतिदिन सेवन किया, जिससे कि उनके लक्षणों में कमी पाई गई, जैसे कि सुबह हड्डियों की अकड़न के कारण होने वाले दर्द में कमी पाई गई, और साथ ही साथ सूजन में भी कमी पाई गई।
कोड लिवर ऑयल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करता है तथा हड्डियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। एक कैप्सूल या एक चम्मच कोड लिवर ऑयल का सेवन आप अपने दैनिक आहार में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अश्वगंधा की, तो आयुर्वेद में अश्वगंधा एक बहुत प्रचलित औषधि है जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों और हड्डियों के लिए काफ़ी उत्तम मानी जाती है। कई रिसर्च ये दर्शाती है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दौरान इसके इस्तेमाल से हड्डियों की अकड़न में कमी आती है और हड्डियों और जोड़ों के बीच गतिशीलता आती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन से फल और सब्जियां खाना चाहिए। तो दोस्तों फल और सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो कि शरीर में सूजन को कम करती है और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकती है और कोशिकाओं की टूट फूट में हमारी मदद करती है। इसमें विटामिन और मिनरल भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक है। इनमें मौजूद पॉलीफेनॉल सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करने में मदद करते हैं और इनके गुणों का पूरा लाभ उठाने के लिए आप ताज़े मौसमी फलों का प्रयोग करें और इसके साथ ही रंग बिरंगी सब्जियां जिनमें कि अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। प्रतिदिन 500 से 700 ग्राम फल जैसे कि आलू बुखारा, अंगूर, ब्लूबेरी, अनार, आम, केला, आड़ू, सेब वगैरह और 700 से 800 ग्राम सब्जियां जैसे कि कद्दू, गाजर, चुकंदर, टमाटर, ब्रोकली, भिंडी, बैंगन वगैरह अपने आहार में अवश्य शामिल करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या नहीं खाना चाहिए, किन से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ खाद्य पदार्थ शरीर में सूजन तथा इस बीमारी के लक्षणों को बढ़ाते हैं तो इनके उपयोग से आपको परहेज करना चाहिए, जैसे कि तले हुए भोजन, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अल्कोहल और अधिक मात्रा में नमक का सेवन। इन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भारतीय डाइट के बारे में। तो दोस्तों रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भारतीय खाने के अनुसार आप एक डाइट प्लान अपना सकते हैं ताकि आप इस बीमारी से मजबूती से निपट पाएँ। तो बात की जाए कि सुबह खाली पेट आपको क्या खाना चाहिए। तो सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध और 4 से 6 अखरोट। सुबह के नाश्ते में 2 मेथी पराठा, 1 कटोरी दही और 1 छोटी कटोरी पपीता। मध्य आहार में 1 छोटा सेब। दोपहर के खाने में 2 चपाती या फिर 1 कटोरी ब्राउन राइस। अरहर की दाल या खीरे के रायते का 1 कटोरी, 1 कटोरी लौकी की सब्जी और 1 कटोरी सलाद। शाम की चाय में 1 कप हल्दी की चाय और 1 कटोरी भुने मखाने। रात के खाने में 1 कटोरी वेजिटेबल सूप, 2 चपाती और 1 कटोरी पनीर की सब्जी या फिर फिश करी और सोते समय 1 कप हल्दी वाला दूध। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।